चलिए भाई, क्वांटिटी सर्विंग का जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज क्या। देखिए, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वेरियस आइटम, ये सब BIS 1200 क्या है और अलग अलग आइटम्स का कैसे यूनिट लिया जाता है और उनका क्या क्या पेमेंट का तरीका है, वो सब बात हो चुकी थी। रूल्स फॉर मेजरमेंट में हमने टॉलरेंस और डिडक्शन के बारे में देखा था। टॉलरेंस कितना लिया जाता है, डिडक्शन कितना किया जाता था, ये हमने देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, देखिए कि आपका डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। और वो मेथड्स दो हैं, एक्चुअली हैं तो तीन, लेकिन आपको दो ही के बारे में जानना है। और वो क्या है आपका, पहला है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। क्वांटिटीज को लेने का दो मेन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। अब ये दोनों क्या है, इनके बारे में गहराई से आप समझेंगे, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आपका 15 से 25 नंबर के बीच का एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, इनको केवल इतना ही नहीं, इन्हीं पर बेस्ड आगे पढ़ना है। तो ये अभी हवा देने के लिए केवल आपको है कि हल्का सा आपको समझ में आया दोनों है क्या, फिर उसके बाद हम लोग इनमें बातें करेंगे आप लोगों की। अब बातें कैसे करेंगे, एक सेकंड जरा ध्यान से सब लोग समझेंगे इसको कि क्या क्या है। कैलकुलेटर हो सके तो आप लेके बैठ जाइए, मैं भी ले लेता हूँ हाथ में कैलकुलेटर, और सीखते हैं कि कैसे एस्टिमेट किया जाता है या क्वांटिटी सर्विंग में कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो इस पर चलिए अब बातें करेंगे हम लोग, देखते हैं। एक सेकेंड, बातें करेंगे और देखते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले ध्यान से, सपोज आपको ये कमरा है, एक कमरा आपको दिया गया है जिसकी साइज 5x4 है। जब भी कोई कमरा, अब देखिए जो लोग पहले से पढ़े हैं, जेई वाले लोग अगर देख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप पहली बार क्वांटिटी सर्विंग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी साइज दी जाती है तो 5x4 का मतलब हुआ ये साइज 5 है और ये साइज 4 है, और ये इंटरनल डायमेंशन दी जाती है। जब भी कमरे का या किसी रूम का, किचन का, बाथरूम का साइज दिया जाता है तो हमेशा वो इंटरनल साइज दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि कमरे की ये वाली डायमेंशन जो है, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, यानी यहाँ से यहाँ की जो डायमेंशन है वो 5 मीटर है, और मीटर में है ये सब, ये पहले से मैं बता दूं। और ये वाली जो डायमेंशन है वो 4 मीटर है, ठीक है ना। ये दोनों डायमेंशन इसकी दिखा दी गई। इसी तरीके से ये दो कमरे का है और इनमें भी बात करेंगे। अगर मैं पूछूं कि इस कमरे की हाइट कितना, अगर सपोज करिए इस कमरे की जो हाइट दी गई है, हाइट जो दी गई है, हाइट दी गई है 3.2 मीटर। इस कमरे की हाइट दी गई है 3.2 मीटर। तो बताना है कि इस कमरे में ये टोटल ब्रिक वर्क कितना हुआ है, कमरे की दीवारों में ब्रिक वर्क, और दीवार की यानी थिकनेस ऑफ वॉल भी आपको दे रखा है। ये खाली ऐसे हल्का सा आपको मैं समझा रहा हूँ चीजें, इससे न्यूमेरिकल इस टाइप से इतना इजी नहीं आएगा। थिकनेस जो है दीवार की वो 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर की वॉल दी गई है, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में, ये दोनों के लिए डेटा है, दोनों ही डायग्राम के लिए समझने के लिए भी ये डेटा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको पता चला कि हाइट ये है, थिकनेस इसकी ये है। आपको बताना है इसमें ब्रिक वर्क कितना होता है, क्योंकि ब्रिक वर्क यानी ईंटों का जो काम होता है वो क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लिया जाता है। क्यूबिक मीटर का मतलब हुआ कि अगर ईंट को जोड़ जोड़ के सीमेंट मसाले के साथ में 1 क्यूबिक मीटर बनाया गया, 1 क्यूबिक मीटर हुआ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। अगर ब्रिक वर्क किया, ऐसा तो होता नहीं कहीं, चबूतरा तो बनाना नहीं है, लेकिन दीवार भी जो होगी तो उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई हो गई या कुछ मोटाई हो गई, तीनों का गुणा करेंगे तो आयतन निकलेगा ना, उसी को ब्रिक वर्क कहते हैं। मतलब कितना उसमें ईंट का कितना काम हुआ है उसको ब्रिक वर्क कहते हैं, ठीक है। चिनाई जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रिक वर्क मतलब होता है चिनाई। अगर इसको निकालना है तो तरीका यह है कि देखिए, अगर किसी चीज का पूरा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर से प्लान देख रहे हो, ऊपर ऐसे दीवार दिख रही है और दीवार के नीचे उसकी हाइट है। तो अगर इसका एरिया पूरा पता चल जाए, इस दीवार का पूरा एरिया पता चल जाए और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। किसी भी चीज का वैल्यू कितना होता है, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया ये पूरा तो ले नहीं लेंगे कि मतलब ये अंदर का, अंदर तो खाली है, तो आपको ये पूरा एरिया चाहिए। ये एरिया, ये जो घुमा हुआ एरिया है ना, ये दीवार का एरिया ले लेंगे और उस एरिया में इस हाइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत सिंपल मैथ से आप लोग जानते होंगे कि एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वैल्यूम होता है, ये सिंपल सी बात है। अब इसका एरिया निकालने का आपके पास क्या तरीका है, समझिए जरा ध्यान से।
पहला सिंपल सा तरीका हुआ कि अगर मैं पूछूं कि बताइए यहां से ये बाहर से बाहर ये पूरा कितना है, बाहर से बाहर समझ रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं ऐसे, ये बाहर से बाहर, तो आप ये बता सकते हैं कितने मीटर होगा। तो कहेंगे सर ये 5 है, 5 तो अंदर अंदर हो गया, 0.3 मीटर 0.3 मीटर, यानी ये हो गया 5.6 मीटर टोटल। ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हुआ 5.6 मीटर, बिल्कुल हुआ। और अगर इधर वाला बाहर से बाहर देखें तो इसी तरह ये 4.6 मीटर है, पूरा जो है ये 4.6 मीटर है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर लिए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं पूछूं कि वॉल का एरिया कितना है, तो कहेंगे ये एक बड़ा आयत है, 5.6 गुणा 4.6 का एक बड़ा आयत है, उसमें से ये छोटा 5 गुणा 4 वाला घटा दें तो पूरे जो बचा, क्योंकि देखिए अरे भाई ये पूरा ये सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, अंदर एक और सर्कल है। अब हम आपसे अगर ये एरिया पूछे तो आप क्या कहेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल हटा दें, एरिया आ जाएगा अपने आप। तो इसी टाइप से बड़े वाले आयत में से छोटा वाला आयत घटा दें तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वॉल अगर हम लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल तो कितना हो जाएगा। तो पहला तरीका ये निकालने का है, एक पहले तरीके से हम लिख सकते हैं, ये पहला तरीका क्या है एरिया ऑफ वॉल निकालने का, तो कहेंगे कि 5.6 इंटू 4.6 और माइनस करेंगे 5 इंटू 4। बात समझ आ रही ना, मतलब ये आप क्या करेंगे, बड़ा वाला आयत माइनस छोटा वाला आयत, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 5.6 इंटू 4.6 और माइनस आपने किया इसमें से 5 इंटू 4 यानी 20 कर दिया, तो 5.76 इसका आंसर आ गया, 5.76 स्क्वायर मीटर किसका एरिया है, वॉल का। हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ब्रिक वर्क आ जाएगा। तो एक तरीका ये था, आपने एरिया निकाल लिया। एक और तरीका था एरिया ऑफ वॉल निकालने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ना देखिए, अगर देखा जाए तो ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का है, इसको यहां से ब्रेक करके अगर पूरा खोल दें ऐसे, मतलब इस पूरी लंबाई ले लें, मतलब देखिए अगर इसको खोलिए पूरा, यहां से अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें तो ब्रेक करेंगे तो ऐसे पूरा खुल जाएगा, एक पट्टी ऐसे पूरी सीधी चली जाएगी। यहां से ब्रेक करेंगे तो ये पूरी पट्टी खुल के आगे चली जाएगी, ऐसे यही चौड़ी ऐसे जाते 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 जाते, तो पूरी पट्टी की लंबाई ले लें। अब मोटाई इसकी पता है आपको 0.3 मीटर है, तो आप पूरी पट्टी की लंबाई और उसकी मोटाई से जब गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जब ये दीवार खुलेगी तो कहेंगे सर इस पूरी लंबाई कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये 5.6 है, ये 4.6 है, फिर एक और 5.6 है, फिर 4.6 है, मतलब पूरा खोलेंगे तो 2 बार ये और 2 बार ये आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, आप कहेंगे सर ये खुलेगा तो बाहर बाहर वाला अगर लेते हैं ऐसे तो आपका कुछ होगा, हम मोटाई गुणा, लेकिन अंदर का लेते हैं तो ये 5 है और मतलब दिक्कत ये आ रही है कि इसको खोलने पर बाहर वाली, जैसे ये जो बाहर 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 गया है ना, उसकी लंबाई ज्यादा होगी, मतलब खुलेगा कुछ इस टाइप से, देखिए कुछ इस टाइप से खुलेगा, पट्टियां कुछ इस टाइप से खुलेंगी, नहीं समझे बात, देखिए ध्यान से, इस टाइप से खुलेंगे जब जोड़ा जाएगा। तो ये बाहर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। यानी अगर बाहर की लंबाई जितनी रहेगी और नीचे वाली कम रहेगी तो कोई एक तो लेना नहीं है, तो क्यों ना ये बीच का ले लिया जाए, ऐसे ऐसे बीच का ले लिया जाए, बीच का। तो वही बीच वाले को देखिए रेड से दिखाया गया है, मतलब ये जो सेंटर लाइन है, मतलब बीच की लाइन है, उसको दिखाया गया है रेड वाले कलर से, ठीक है। तो सेंटर लाइन कैसे पता चलेगी, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये 5.6 है तो ये बाहर से बाहर है ना, तो हम बीच से बीच ले ले, तो यहाँ बीच से यहाँ बीच तक, तो कहेंगे वो जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक वो 5.3 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये 5.3 होगा कि नहीं, सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल होगा। देख लीजिए आप ध्यान से, आप इसको देखेंगे तो आपको कैसे, अरे यहाँ तो 5 है अंदर अंदर, 0.15 इधर 0.15 इधर, यानी 5.3 मीटर जो है आपका पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला अगर लेंगे सेंटर टू सेंटर तो ये आ जाएगा 4.3। क्लियर है बात यहाँ पे, ये समझ में आ रही बात ना, कि आप यहाँ से इसको 4.3 ले लेंगे, इसको 5.3 सेंटर टू सेंटर,
तो ऐसी इसकी टोटल लंबाई ये रेड वाले की कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे इसकी, अगर एरिया एक तरीके से निकला, दूसरा तरीका है सेंटर लाइन इनटू थिकनेस, सेंटर लाइन इनटू थिकनेस दूसरा तरीका है। सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, तो कहेंगे सेंटर लाइन जो होगी वो 2 इंटू 5.3 प्लस 2 इंटू 4.3, ये सेंटर लाइन नहीं होगा। बस इतना बताइए कि ये सेंटर लाइन होगा कि नहीं होगा, होना ही चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 से, तो इसका आंसर आप निकाल के देख लीजिएगा, मतलब पक्का निकाल के देखिए तुरंत हमें कैलकुलेटर पे, वो भी आएगा 5.76 स्क्वायर मीटर। 5.76 स्क्वायर मीटर वो वाला भी आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? यानी इससे क्या पता चला कि चाहे तो हम इसका बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दें, और चाहे इस सेंटर लाइन को ले करके उसमें मोटाई से क्या करें, गुणा कर दें। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका पता चला। एक और तरीका हो सकता था, दूसरा एक तरीका ये हो सकता था यहाँ पे कि आप यहाँ ध्यान समझिएगा, पूरा यहां से यहां तक एक पट्टी ले लें बड़ा। अगर आप यहां से यहां तक पूरी एक पट्टी लेते हैं, सपोज इस दीवार को इसमें ऐसे लेने के ही तरीके हैं सब, मतलब जैसे करना तो वही काम है। एक पूरी पट्टी आपने यहां से यहां तक सपोज करिए ले लिया, तो ये पूरी पट्टी जब आप यहां से यहाँ लिए, फिर दूसरी पट्टी आपने कहां से लिया बताइए, ये पूरा ले लिया। सब ड्राइंग ही है, आपके सामने आएगा ड्राइंग, और आपको बताना रहेगा कि उसमें कितना कितना क्या क्या लगेगा। तो ये बताइए, ये जो पूरी पट्टी आप यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, इसका एरिया गुणा 2 कर देंगे क्योंकि ऐसी 2 है। फिर ये अंदर वाली पट्टी बचती है, अंदर वाली पट्टी कितनी है देखिए, वो तो यहीं से ली जाएगी ना, कि वो भी पूरा चढ़ा के ले लेंगे। जब इसको यहाँ से पूरा ले ही नहीं है, तो क्या इसको भी आगे बढ़ा के ऊपर तक ले लिया जाए? नहीं, इसको यहीं तक रखेंगे छोटे वाले को, और बड़े वाले को बल्कि और बढ़ा देंगे। मतलब जब ऐसा किया जाए कि पूरे कमरे की 2 बड़ी दीवारें बन गई, 2 छोटी दीवारें, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि 2 बड़ी दीवारों का अलग एरिया ले लें और 2 छोटी दीवारों का अलग एरिया ले लें। तो बड़ी दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा, एक सेकंड। अब बड़ी दीवारों का एरिया देखिए कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। यहीं से इसको निकाल के देखें आप कितना है। अब तीसरा तरीका है वही एरिया ही निकालने का। एरिया निकालने के लिए एक काम कर सकते थे कि 5.6 ये पूरा बाहर से बाहर लिए, इनटू कर दिया हमने 0.3, एक दीवार का एरिया हो गया बड़ी वाली का, तो 2 से गुणा करिए, दोनों निकल गए, एक हो गया आप प्लस, दूसरा वाला कितना हो जाएगा बताइए। तो वो देखिए 5.6 आप जब बाहर से बाहर ले लिए हैं, तो अंदर वाला तो अब केवल 4 बचा, 4.3 या 4.6 नहीं बचा। क्यों बताइए, यहां से यहां तक ये कितना हुआ, ये यहां से यहां तक जो हुआ है वो कितना हुआ, अरे बाहर से ये पूरा लंबा वाला दीवार चला गया, तो अंदर वाले का फिर से दोबारा इस पे चढ़ा के एक ही बार ना एरिया, यहाँ वाली एरिया ओवरलैप नहीं करना, मतलब अंदर बचा 4 इंटू क्या बचा आपका 2 और इंटू 0.3, कैसे हुआ ये 4 इंटू 0.3 एरिया हो गया, ऐसी 2 दीवारें, 4 इंटू 0.3 एरिया, ऐसी 2 दीवारें, तो ऐसे कर दी। जब इसको सॉल्व करोगे बंधु ना, तब भी आपका वही आएगा 5.76 स्क्वायर मीटर। चाहे आप तीनों में से किसी भी एक तरीको को अडॉप्ट करो, आपका यही आएगा। देखिए ये वाला रास्ता जो पहला वाला था वो मैथमेटिक्स था आपका, मतलब जब आप मैथ लगा रहे हो तब बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दीजिए, इसका यूज एस्टिमेट में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका बताइए पूरा घर बना हुआ है, घर के अंदर दीवारें कई सारी है भाई, तो खाली एक तो हवा लेके एक कमरा लिए है, 2 कमरा लिए, इसी तरह कई कमरे हो सकते हैं। तो क्या आप पूरा अलग अलग दीवार का कैलकुलेशन करेंगे, या आप पूरे घर का पहले एरिया लीजिए या फिर उसमें से एक कमरा घटाते चलिए, वो वाला काम सिस्टम नहीं। मतलब कमरे ये बीच में एरिया घटाने वाला सिस्टम जो पहला वाला है वो मैथमेटिकली सही है, मैथ सही तो वो भी है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो इसका नहीं है। तरीका या तो ये वाला करिए कि आप पूरा सेंटर लाइन ले लीजिए और उसमें थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि लंबी दीवार ले लीजिए और फिर छोटी दीवार ले लीजिए, ये तरीका है। लेकिन इन दोनों तरीकों में सेंटर लाइन मेथड पहला वाला, ये दूसरा था, पहला वाला तो मैथमेटिक्स था वो कट गया, सेंटर लाइन मेथड था, ये आप ऐसे कर सकते थे। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है इन टू इन, मतलब अंदर से अंदर, और आउट टू आउट मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है,
इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड। बात समझ में आ रही है? इसका कहानी कुछ समझ में आया आपको कि सेंटर लाइन से कैसे चीजें कैलकुलेट हुई? देखिए ये बहुत इजी चीज है, बहुत आसान है, लेकिन अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से नहीं समझे तो आगे के लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि आगे इतना आसान नहीं आएगा कि ऐसे करिए। अभी वही दीवार जाके नीचे बढ़ने लगेगी, फाउंडेशन बढ़ जाएगा, बवाला एकदम। अगर नहीं इसको बेसिक को समझे तो वो समझने में और दिक्कत देगा आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो कमरे हैं उसका एक कमरे का ये हिसाब आपने देखा। अच्छा कौन सा है इसमें से, आपको कौन सा अच्छा लगा? किसी भी एक तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना होता, टेबल बना करके लगेगा। जब बिल्डिंग का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अभी, तब तो देखेंगे टेबल बनी रहेगी, उसमें सेंटर लाइन लिखा रहेगा, वो बाकी चीजें अभी हम समझाएंगे। जो अगला जब बिल्डिंग का एस्टिमेट बनवाएंगे आपसे, तब जो डिटेल्ड एस्टिमेट सीखना है उसमें, माने एक तरीका ये समझिएगा। बस एक चीज इसमें ध्यान रखना बंधु, कि अगर ये वाला तरीका अडॉप्ट कर रहे हो सेंटर लाइन वाला, तो ये वाला इसमें करके देखो जरा कैसे होता है। असल में जब आप सेंटर लाइन ले रहे थे, तो सेंटर लाइन में होता है कि आप ये पूरे सेंटर लाइन के मोटाई से गुणा कर दिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के समझाऊंगा आपको। यहाँ पे ये सब समझ में आ गया ना? और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, बना लेते तो बहुत अच्छा है। बाकी बनी बनाई नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगी। अगर एप्लीकेशन से आप लोग देख रहे हैं तो एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, यहाँ पे कहानी क्या है इसकी। देखिए जब आप इसको फॉलो कर रहे थे तो असल में आप कर क्या रहे थे, आप देखिएगा जरा ध्यान से। मैं इसको मिटा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक कोने की बात कर रहा हूँ, एक दीवार की बात कर रहा हूँ। जब आप ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे ध्यान समझिएगा, यहां से आपने ले लिया सेंटर लाइन, ऐसे सेंटर लाइन ले लिया, और इतना ही पार्ट को मैं समझा रहा हूं। सेंटर लाइन लिया, तो जब आप सेंटर लाइन ऐसे पूरी लिए हैं चारों तरफ से, और इसमें थिकनेस से गुणा करेंगे, तो एक सेंटर लाइन ऐसे गई, थिकनेस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एरिया कवर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई ये लंबाई पूरी नीचे जाएगी, और उसमें इससे गुणा कर दिया। इसी तरीके से ऊपर वाला जो ये सेंटर लाइन था, वो यहां से यहां तक था ना। सेंटर लाइन देखिए यहां से लेके यहां तक है, और इसको देखें तो ये इस एरिया का गुणा करेंगे। जैसे ही आप इसका देखिए, सेंटर लाइन में आप थिकनेस से गुणा कर रहे थे, तो यही तो आप एरिया कवर किए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, इस चीज को ध्यान समझिएगा, यही एरिया तो कवर किए हैं। अब फिर अगर इधर वाले वॉल में देखें तो इसका सेंटर लाइन कहां तक गया है? यहां तक गया है, तो आप फिर से ये वाला एरिया कवर किए। इसमें कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा। बार बार आप यहाँ का ये देखिए ये एरिया, और फिर यहाँ का देखिए ये एरिया, यहाँ का एरिया दो बार काउंट कर रहे हैं। इस जगह पर देखिए इसका लंबाई पूरा जब आप लेते हैं सेंटर लाइन, तो और गुणा करते हैं इसकी चौड़ाई से, तो असल में आप ये एरिया कवर करते हैं। इसी तरह इसका सेंटर लाइन लेके जब कवर करते हैं दोनों तरफ, तो ये एरिया कवर करते हैं। तो इस यहाँ का एरिया दो बार दिया गया, तो कहेंगे सर ये तो एक ही बार लेना था, लेकिन इधर वाला छूट नहीं जा रहा है, यहाँ वाला देखिए छूट जा रहा है। तो जहां पर देखिए एल टाइप का ऐसे जंक्शन बनता है, एल टाइप का जंक्शन बनता है, उस जगह पर एक तरफ ओवरलैपिंग होती है और दूसरे तरफ छूट जाता है। इस वजह से यहाँ पर सेंटर लाइन लेते समय गलती नहीं होती है, सही रहता है। सेंटर लाइन पूरा लीजिए, उसकी थिकनेस से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर लाइन पूरी लिए और थिकनेस से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऐसा केस यहां बनने लगे, इस वाले केस में देखिएगा, इस वाले केस में दिक्कत क्या आती है, जब ये ऐसे गया पूरा, देखिए ध्यान से यहां तक गया दो कमरे का, जहां पे देखिए ये एल जंक्शन है, यहां भी एल जंक्शन है, ये जो सीधे गया और बीच में एक वॉल ऐसे आई है ये वाली, ये टी जंक्शन बना रही है। जंक्शन मतलब जोड़ होता है, टी जोड़ बना रहा है यहाँ पे, ये एल ज्वाइंट बना रहा है, ठीक है ना। तो जंक्शन जब यहाँ मिला, तो जब आप इसको सेंटर लाइन लेंगे, तो असल में देखिए आप करेंगे क्या, इसका यहां तक सेंटर लाइन है, थिकनेस से गुणा होगा, तो ये देखिए ये पूरा कवर किया ना ऐसे, यहां तक देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां समझने वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, यहां कॉन्सेप्ट पूरा समझने वाला है। तो ये पूरा आपका कवर कर दिया। थोड़ा सा अगर आप देखें इसको, मैं वीडियो को जूम कर देता हूं थोड़ा सा, इस पार्ट को ध्यान से, आप इसके आधे तक ही यहां पहुंचे हैं, और ये यहां भी आधे तक। फिर इसी तरीके से आप जैसे इसकी लंबाई पूरा लिए,
सेंटर लाइन लेते हैं तो क्या लेते हैं यार, ये लंबाई सेंटर सेंटर फिर सेंटर सेंटर, सबको देखिए सब में 0.3 से गुणा करना है, तो सबको अलग अलग लेने से अच्छा सबको एक ही में जोड़ लिए, लेकिन लिए तो यही ना थे सबको। तो अब दूसरा जब सेंटर लाइन लिए तो फिर आधे पर से लिए, और आधे पर से लेंगे तो फिर ऐसे, फिर यहाँ देखिए ओवरलैप हुआ यहाँ कोने पर, और इधर कोने पर क्या हुआ, छूट गया। इस कोने पर देखिए 2 बार काउंटिंग हुई और इस कोने पर छूट गया। तो चलिए यहाँ तो एक तरफ डबल हुआ, एक तरफ छूट गया, बात बराबर। लेकिन अगर आप बीच वाले वाल को सेंटर टू सेंटर ले लें, यहाँ बीच वाले वाल का, तो देखिए यहाँ पे एक बार इसका एरिया पूरा काउंट किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बीच वाले की वजह से यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला एरिया अगर आप अगर इसको सेंटर लाइन ले लेते तो ये पूरा इसके सेंटर तक ऐसे काउंट करते, तो ये काउंट करते अगर, तो ये इसके सेंटर तक आते आते यहाँ 2 बार करने पे ओवरलैपिंग होता। तो ओवरलैपिंग की वजह से बताइए क्या हो रहा है, यहाँ गलती हो रही है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एल जंक्शन बनने वाली जगह पर, जहां पर जंक्शन एल टाइप का बने, एल जंक्शन बने, एल जंक्शन बने आपका, उस जगहों पर, उन जगहों के लिए सेंटर लाइन मेथड बढ़िया है, सेंटर लाइन अच्छा है। लेकिन जब टी जंक्शन बनने लगे यानी पार्टीशन वॉल वगैरह आ रही हैं, तो उस केस में आप देखिए एक लंबी दीवार अगर सीधे सीधे लिए होते, बताइए एक सीधे लंबी दीवार लिए होते एक इधर, तो जो छोटी दीवार होती है देखिए ये 3x4 का है, मतलब 3 ऐसे है 4 ऐसे है, तो जब आप यहां से यहां तक पूरी लंबी दीवार लिए होते तो छोटी दीवार कितनी बनती, 1 2, नहीं समझे बात को, एक सेकंड देखिए यहाँ पे एक लंबी दीवार लिए होते तो छोटी दीवारें 1 2 3 3, अब लंबी दीवार ऐसे जब पूरी गई तो फिर छोटी दीवारें तो अंदर अंदर तीनों रह गई, तो सेंटर लाइन लेने का झमेला ही नहीं था, ये भी अंदर थी, ये भी अंदर थी, ये भी अंदर थी। तो जब कई कमरों का, कई हॉस्टल वगैरह हो या हॉस्पिटल वगैरह हो, या फिर ऐसी कोई चीज हो जहां पर सिमेट्रिसिटी हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। देखिए एक बड़ी दीवार, दूसरी बड़ी दीवार, 3 छोटी दीवारें, इसी तरह और लग जाए, तो मतलब लंबी और छोटी दीवारों में बांट करके काम को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग ऐसी हो, सपोज कोई बिल्डिंग ऐसी है, ध्यान दीजिए जरा इधर, कोई बिल्डिंग ऐसी है ऑक्टागोनल टाइप की, बताइए इसमें इसका अगर एरिया निकालना हो तो आप कौन लॉन्ग वॉल और कौन शॉर्ट वॉल लेंगे, इसका तो सेंटर लाइन लेकर ही निकालना अच्छा है, मतलब इसका एक सेंटर लाइन ले लेंगे तो सबसे बढ़िया से सब निकल जाएगा, इसका एरिया दीवार वाल का सेंटर लाइन से अच्छे से निकलेगा, क्योंकि एक बार सेंटर लाइन की लंबाई पता चल गई। देखिए सेंटर लाइन से केवल कहेंगे सर ये बहुत बड़ा टास्क आप दे रहे हैं कि आप देखिए सेंटर लाइन ना केवल एक ही जगह दीवार है, दीवार जब नीचे जाती है ना तो चौड़ी होती जाती है जगह जगह पे, तो जब ये नीचे से ऐसे ऐसे इतनी चौड़ी होगी, नीचे जाके और होगी और होगी, तो हमें सेंटर लाइन तो एक ही पता करनी है। एक बार सेंटर लाइन पता चल गई तो खाली मोटाई सबकी बदलती जाएगी, काम होता जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी कैसे होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन आसान हो जाएगा ये क्लियर बात है, आसान हो जाएगा ये क्लियर बात है। तो अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि हमारे लिए अभी क्या पता चला, सेंटर लाइन मेथड जो है वो अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये सुटेबल है किसके लिए, ऐसी आकृति हो, गोल हो, या कोई पॉलीगन बना रहा हो, क्या बना रहा हो, पॉलीगन बना रहा हो, तो उसके लिए सेंटर लाइन बढ़िया है। जबकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सामान्यतः रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अच्छा है। और पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग एस्टिमेट के लिए किस मेथड को अडॉप्ट करता है, किसको अपना मानता है, तो वो मानता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को। पीडब्ल्यूडी किसको रिकमेंड करता है, यानी किसका सुझाव देता है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को। आई होप आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है और इनसे मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज था, ये केवल हल्की सी हवा थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये जानना कि जो सेंटर लाइन मेथड है, देखिए सेंटर लाइन अभी और डिटेल में सीखना है, आगे वाले क्वेश्चन जो कराएंगे न्यूमेरिकल उसमें सीखना है, और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ठीक है ना। ये केवल एक वॉल के लिए हमने निकाल के आपको दिखाया, आप इनको अभी देखेंगे कि वॉल के नीचे फाउंडेशन बढ़ती है और उसके बाद अलग अलग क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी हो, केवल दीवार में ईंट नहीं निकालना होता है, नीचे मिट्टी कितनी खोदी जाएगी, उसके ऊपर जो पीसीसी होगा, उसके ऊपर जो आपकी ब्रिक मैसोनरी होगी, उसके ऊपर डीपीसी लगेगा, प्लास्टर होगा, सब कुछ निकालना सीखेंगे, और किसमें क्या क्या चीजें लगेंगी वो सारी चीजें निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो आपको पूरे एस्टिमेट में ये जो आपका चैप्टर था वो यहीं पर हल्का फुल्का आपको न्यूमेरिकल वगैरह जैसे अब मेंसुरेशन अगर आपका क्लियर है तो आपको छोटे छोटे चीजों में दिक्कत नहीं होगी। मेंसुरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए हम आपको सिंपल सा एक टास्क देके छोड़ रहे हैं, अब वो दिक्कत क्या, क्लास में टास्क जो है वो करवाते, लेकिन अब आप लोग हैं नहीं और अपने से करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं पूरा जिनको जो भी मन लगा के अच्छे से पढ़ रहा है वो इस टास्क का आंसर मुझे बताएगा कि एक एक जो है ना ये एक मैदान है, मतलब फील्ड, और फील्ड के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, ऐसे ध्यान रखिएगा इसका, ऐसे। अब ये पूरा गोल है, मेरा बनावट पे मत जाइएगा। और इसका ना जो आउटर डायमीटर है पार्क का, पार्क है ये पूरा, पार्क के चारों तरफ आउटर डायमीटर जो है वो 100 मीटर है पार्क का, जो बाहरी डायमीटर है 100 मीटर है, ठीक है ना। और इस पार्क के अंदर ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे भी रास्ते बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, बात समझ आ रही है। अब आपका यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि ये चारों तरफ रास्ता है, फिर इधर रास्ते की जो चौड़ाई है, विड्थ है जो रास्ते की, मतलब ये जो चौड़ाई है ना रास्ते का, ये आपका 2 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर रखिए, ध्यान समझिएगा, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, और ये पूरा हर जगह रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, किनारे किनारे भी, ये बीच में भी रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। और इस पूरे रास्ते पर ब्रिक सोलिंग करनी है, ब्रिक सोलिंग यानी ईंट का खड़ंजा लगवाना है। ईंट का खड़ंजा अगर आपको पूरे रास्ते पर लगवाना रहे हर तरफ, और जो रेट है, रेट का मतलब रेट जो है वो कितनी है, वो है 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर, इस पर क्या है, खड़ंजा बिछाने की कुल कॉस्ट है। खड़ंजा एक मीटर, एक स्क्वायर मीटर पर बिछाने का खर्च 500 रुपए है, बात समझ आ रही है ना। चलिए और कम कर लीजिए, रेट थोड़ी ज्यादा लग रही है, चलिए इसको 300 रुपए कर देते हैं, ठीक है ना। 300 रुपए कर देते हैं, खड़ंजा लगाने का रेट है। आपको बताना है पूरे इस पार्क में जितना सड़क है सब पे खड़ंजा लगाने में कितनी कॉस्ट आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपको बताना है। अब जो लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ा टास्क है, तो बस इतना जान लीजिए, आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा है, मैं लिख देता हूं ऊपर चीजों को, दिखाई दे रहा होगा। रेट 300 है, तो आपको कॉस्ट पूरी कंप्लीट आपको क्या करनी है, बतानी है। बस आपको ये पूरा एरिया निकालना है दोनों तरफ का, और उसमें एरिया में 500 से गुणा कर देना, 300 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सब बता दिया। अब ये आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर अपना पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसी समय रेट एनालिसिस के में रेट कितने टाइप के होते हैं, किन पर काम होता है, इन पर भी बातें होंगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और कोर्स कंप्लीट पढ़ने के लिए क्या तरीका है उसके लिए नीचे ऐप दिया गया है, ऐप में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहां से कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अश्विनी शर्मा को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।